हरे कृष्णा। जैसा कि आज की हमारी वीडियो का टाइटल है कि 6 प्रकार की भक्ति किए बिना कोई मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। आज की इस वीडियो में प्रहलाद महाराज जी अपनी स्तुतियों में भगवान नरसिंह देव जी से कहेंगे कि हे प्रभु, यद्यपि शास्त्रों में मोक्ष मार्ग के लिए 10 विद्या संस्तुत की गई हैं और ये 10 विद्या बतलाई गई हैं शास्त्रों में, जैसे कि मौन रहना, व्रत रखना, वैदिक ज्ञान संचित करना, तपस्या करना, अध्ययन करना, वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, शास्त्रों की व्याख्या करना, एकांत में रहना, जप करना, समाधि में लीन रहना। लेकिन यह विधियां उन अभक्तों के लिए है जिन्होंने इंद्रियों को जीता नहीं हुआ। यह मोक्ष प्राप्त करने की 10 विधियां भक्तों के लिए नहीं है। यदि कोई भक्ति करता है तो मोक्ष की सारी 10 विधियां स्वतः संपन्न हो जाती हैं। इस वीडियो में प्रहलाद महाराज जी नरसिंह देव जी से कहेंगे कि हे प्रभु, आप प्रत्येक वस्तु के कारण स्वरूप है। यह विधियां भले ही कितनी आकर्षक हो, मोक्ष प्राप्त करने की विधियां 10 विधियां भले ही कितनी आकर्षक हो, लेकिन इनके पालन द्वारा कोई भी व्यक्ति आपको नहीं समझ सकता, जो कि आप प्रत्येक वस्तु के मूल कारण है। आप परम कारण को केवल भक्ति द्वारा समझा जा सकता है। इसलिए हे प्रभु, जो बुद्धिमान मनुष्य है वो मोक्ष प्राप्त करने की इन 10 विधियों में माथापच्ची नहीं करते, वे अपने आप को आपकी व्यवहारिक भक्ति में लगाते हैं। हे प्रभु, आपकी 6 अंग वाली षडंग भक्ति किए बिना कोई व्यक्ति मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात 6 प्रकार की भक्ति किए बिना कोई मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, जो कि आज की हमारी इस वीडियो का टाइटल है। तो आइए आज की भागवत चर्चा हम शुरू करें। आज के प्रथम श्लोक में प्रहलाद महाराज जी अपनी स्तुतियों में भगवान नरसिंह देव जी से कह रहे हैं, यथ मैथुन आदि ग्रह मेधि सुखम ही तुच्छुम। हे प्रभु, जो ग्रह मेधि लोग हैं, अर्थात गृहस्थ, ऐसे गृहस्थ जिनको कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, वो सिर्फ मैथुन आदि को ही बहुत बड़ा सुख मानते हैं। वो यह सोचते हैं कि वास्तव में सबसे बड़ा सुख यही है, लेकिन ये मैथुन आदि जो सुख है ये तुच्छ सुख है। और यह इसकी तुलना उन प्रहलाद महाराज जी कर रहे हैं, कंडू युनेन करो, एक इसकी विषयी जीवन की तुलना खुजली दूर करने हेतु 2 हाथों को रगड़ने से की गई है। अर्थात क्रय मेधि जिनको कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, ऐसे ग्रस्त, वे खुजलाने को ही सर्वोत्कृष्ट सुख मानते हैं, सबसे बड़ा सुख मानते हैं, जबकि वास्तव में यह दुख है दुखम, यह सभी दुखों का मूल है। आगे कहते हैं, त्रिपंती नाही कृपणा बहुत दुख भाजाए। ऐसे विषय जीवन में लगे हुए, मैथुन आदि में लगे हुए जीव, ऐसे लोग कृपण हैं, और जैसे कंजूस कभी तृप्त नहीं होता, ऐसे ही बारंबार इंद्रिय भोग करने पर भी कामी भी कभी तृप्त नहीं होता। कंडूतिवत मनसी जमाए विषय धीर। ऐसा किंतु जो धीर है वो ऐसी खुजलाहट को सह लेते हैं। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं, गुरु महाराज जी कहते हैं कि प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि विषयी जीवन की तुलना खुजली दूर करने हेतु 2 हाथों को रगड़ने से की गई है। जैसे खुजली होती है तो अगर खुजली और करो तो खुजली बढ़ती ही है, तो विषयी जीवन भी इसी तरह से है। ग्रह मेधि अर्थात तथा कथित ग्रस्त जिन्हें कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, वह यह सोचते हैं कि यह खुजलाना ही सर्वोत्कृष्ट सुख है, यद्यपि वास्तव में यह दुख का मूल है। कृपण अर्थात जो कंजूस है, वो बारंबार, वो कामी के समान है, वो जो कि बारंबार इंद्रिय भोग करने पर भी तुष्ट नहीं होता। किंतु जो धीर है वह इस खुजलाहट को सह लेते हैं और उन्हें मूर्खों तथा धूर्तों जैसे कष्ट नहीं सहने पड़ते। तो पहले श्लोक में प्रहलाद महाराज जी ने जो विषयी जीवन है इसकी तुलना खुजलाने से की है। अगले श्लोक में प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि मौन वृतय श्रुतय तपय अध्ययन सब धर्मय व्याख्या रह जब समाध्य आप वर्ग्या। कि आप वर्ग के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, मोक्ष मार्ग में प्रगति करने के लिए ये 10 विधियां शास्त्रों में संस्तुत है। पहली विधि है मौन, दूसरी विधि व्रत करना, मौन रखना, व्रत करना, श्रुत
वैदिक ज्ञान संचित करना, तपस्या करना, अध्ययन करना, सब धर्म अपने धर्म का पालन करना, व्याख्या शास्त्रों की व्याख्या करना, एकांत में रहना, जप करना तथा समाधि में लीन रहना। ये 10 विधियां हालांकि यद्यपि बताई गई हैं मोक्ष मार्ग में प्रगति करने के लिए, लेकिन प्राय परम पुरुष ते तू अजित इंद्रिय नाम। लेकिन प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि ये सब विधियां उनके लिए हैं जो अजित इंद्रिय नाम है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों का जीता नहीं हुआ है। वार्ता भवंती उत, और यह उनके लोगों के लिए व्यापारिक अभ्यास और जीविकोपार्जन, अपनी जीविका चलाने के साधन है। वह अत्र तू दम्भी का नाम। और चूंकि ऐसे लोग मिथ्या अहंकारी होते हैं, दम्भी होते हैं, तो हो सकता है यह विधियां सफल ना हो। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं, गुरु महाराज जी ने लिखा है कि प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि हे प्रभु, मोक्ष मार्ग के लिए 10 विधियां संस्तुत है। जैसे मौन रहने का मतलब किसी से बातें न करना, व्रत रखना, सभी प्रकार का वैदिक ज्ञान संचित करना, तपस्या करना, वेदाध्ययन करना, वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्यों को पूरा करना, शास्त्रों की व्याख्या करना, एकांत में रहना, मौन मंत्रोच्चार करना, समाधि में लीन रहना। भी कहते हैं कि ये जो 10 विधियां हैं, हालांकि यद्यपि मोक्ष मार्ग के लिए शास्त्रों में ये 10 विधियां संस्तुत हैं मोक्ष की, लेकिन मोक्ष की ये विधियां सामान्यतः उन लोगों के लिए व्यापारिक अभ्यास और जीविकोपार्जन, जीविका चलाने के साधन ही है, और ये उनके लिए है जिन्होंने इंद्रियों को नहीं जीता है। चूंकि ऐसे लोग मिथ्या अहंकारी होते हैं, अतः हो सकता है ये विधियां सफल ना भी हो। गुरु महाराज जी कहते हैं कि जो वासुदेव कृष्ण के चरण कमलों में जो भगत पूर्णतः समर्पित है, वे ये जो विधियां है मोक्ष प्राप्त करने की, मौन, व्रत, तपस्या करना, अन्य विधियों का फल केवल भगतगण भक्ति करके उनको स्वतः ही प्राप्त कर लेते हैं। यदि कोई भक्ति करता है तो ये सब ही सरलता से, ये 10 विधियां सब सरलता से संपन्न हो जाती हैं। मोक्ष या मोक्ष के मार्ग पर प्रकृति करने या मोक्ष के लिए ये 10 विधियां जो है बताई गई हैं, ये 10 विधियां भक्तों के लिए नहीं है। यदि कोई भगवत भक्ति करता है तो मोक्ष की ये सारी की सारी 10 विधियां स्वतः संपन्न हो जाती हैं। प्रहलाद महाराज जी क्या कहते हैं कि यह विधियां अजित इंद्रियों के लिए हैं, अर्थात उनके लिए हैं जिन्होंने अपनी इंद्रियों को नहीं जीता। यह विधियां भक्तों के लिए नहीं है। तो अगले श्लोक में प्रहलाद महाराज जी अपनी स्तुतियों में कहते हैं कि रूपे इमे सत अस्ति तव वेद सृष्टे, कि हे प्रभु, वेदों में व्याख्यित है सत अस्ति कि आप ही कार्य तथा कारण। वेदों में प्रमाणिक ज्ञान द्वारा मनुष्य यह देख सकता है कि विराट जगत में कार्य तथा कारण, सत और अस्ति, कार्य तथा कारण, जैसे बीज और अंकुर, कार्य कारण प्रभु आप ही हैं। कोई भी मनुष्य यह देख सकता है कि विराट जगत में कार्य तथा वैदिक ज्ञान के द्वारा यह मनुष्य समझ सकता है कि विराट जगत में कार्य तथा कारण के रूप भगवान आप ही हैं, और यह विराट जगत आपकी ही शक्ति है। कार्य तथा कारण दोनों की भगवान की शक्तियों के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। और आगे कहते हैं कि वाहिन इव दारुष न अन्यत है। जिस तरह कोई अग्नि, जिस तरह से अग्नि दारुष के अंदर है, काठ के अंदर है, जिस तरह से कोई प्रभु, प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि हे प्रभु, जिस तरह से कोई चतुर मनुष्य यह देख सकता है, कार्य कारण पर विचार करते हुए यह देख सकता है कि किस तरह अग्नि काठ में व्याप्त है, उसी तरह से भक्ति में लगे हुए व्यक्ति यह समझ सकते हैं कि हे प्रभु, आप किस प्रकार से कार्य तथा कारण दोनों आप ही हैं। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि प्रहलाद महाराज जी कहते हैं अपनी स्तुतियों में, प्रमाणिक वैदिक ज्ञान द्वारा मनुष्य यह देख सकता है कि विराट जगत में कार्य तथा कारण के रूप भगवान के ही है, क्योंकि यह विराट जगत उनकी शक्ति है। कार्य तथा कारण दोनों ही भगवान की शक्तियों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अतएव हे प्रभु, जिस तरह कोई चतुर मनुष्य कार्य कारण पर विचार करते हुए यह देख सकता है कि किस तरह अग्नि किस तरह काठ में व्याप्त है, उसी प्रकार भक्ति में लगे हुए व्यक्ति यह समझ सकते हैं कि आप किस प्रकार से कार्य तथा कारण दोनों ही हैं। जैसा कि पिछले श्लोक में वर्णन हुआ है कि अनेक आध्यात्मिक ज्ञान के जिज्ञासु विभिन्न ये जो 10 विधियां मोक्ष प्राप्त करने की, मौन, व्रत, तपस्या,
वैदिक अध्ययन, इनका पालन करते हैं, ये भले ही कितने आकर्षक क्यों ना हो, लेकिन हे प्रभु इनके द्वारा, इनके पालन द्वारा कोई वास्तविक कार्य कारण, मतलब इनके पालन द्वारा कोई भी व्यक्ति आपको नहीं समझ सकता। आप जो कि हर प्रत्येक वस्तु के मूल कारण है, इन विधियों के पालन करने से कोई आपको नहीं समझ सकता। प्रत्येक वस्तु के प्रभु मूल उद्गम आप हैं, सर्व कारण कारणम। आपको इन विधियों से, मौन आदि जो 10 विधियां मोक्ष प्राप्त करने की संस्तुत बताई गई हैं, इन विधियों से आपको नहीं समझा जा सकता। हे परम कारण, आपको केवल भक्ति द्वारा ही समझा जा सकता है, ऐसा प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं। अगले श्लोक में प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि हे प्रभु त्वम वायु, कि हे प्रभु आप ही वायु हो, आप ही अग्नि हो, आप ही पृथ्वी हो, आप वियत, आप ही आकाश हो, आप ही जल हो, आप ही तन मात्रा हो। जैसे पृथ्वी के तन मात्रा गंध है, पृथ्वी में गंध आती है। जल की तन मात्रा स्वाद है, जल में स्वाद है। हे प्रभु तन मात्रा भी आप हो, प्राण भी आप हो, इंद्रियां भी आप हो, मन भी आप हो, चित चेतना भी आप हो, मिथ्या अहंकार भी आप हो। सर्वम त्वम एव स गुणै, हे प्रभु भौतिक प्रकृति भी आप हो, विगुण च, हे भगवान आध्यात्मिक शक्ति भी आप ही हो, भौतिक शक्ति भी आप हो, आध्यात्मिक शक्ति भी आप हो। ना अन्य तवत अस्ति अपे मन वत्सा निरुक्तम, हे प्रभु भौतिक तत्व या शब्दों, मन वत्सो या मन से व्यक्त, शब्दों तथा मन से व्यक्त प्रत्येक वस्तु आपके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ना तवत आपके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ऐसी कोई भी वस्तु जो मन तथा वचनों से व्यक्त की जा सकती है, वो आपके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है, गुरु महाराज जी लिखते हैं कि हे परमेश्वर, प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं कि हे परमेश्वर, आप वास्तव में वायु, भूमि, अग्नि, जल, आकाश तथा जल है। आप तन मात्राएं, प्राण वायु, पांचों इंद्रियां, मन, चेतना तथा मिथ्या अहंकार आप ही हैं। निस्संदेह आप स्थूल तथा सूक्ष्म हर वस्तु है। भौतिक तत्व तथा शब्दों या मन से व्यक्त प्रत्येक वस्तु आपके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। यह इस श्लोक में यह बताया गया है। प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं कि इस श्लोक में यह, गुरु महाराज जी समझा रहे हैं कि इस श्लोक में यह भगवान विषयक सर्वव्यापी धारणा है, जो यह बताती है कि भगवान सर्वत्र व्याप्त है। प्रत्येक वस्तु ब्रह्म अर्थात प्रत्येक वस्तु कृष्ण है, उनके बिना कोई वस्तु नहीं है। भगवद गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं सर्वत्र विद्यमान हूं और प्रत्येक व्यक्ति मुझ में स्थित है, और फिर भी मैं सर्वत्र दृष्टिगोचर नहीं होता। भगवान केवल भक्ति द्वारा देखे जा सकते हैं। भगवान वही वास करते हैं जहाँ उनके भगत उनके गुणों का कीर्तन करते हैं। तो इस तरह से अगले श्लोक में प्रहलाद महाराज जी अपनी स्तुतियों में कहते हैं, ना एते गुणा, हे प्रभु ना आपको कोई नहीं समझ सकता। ना एते गुणा, प्रकृति के जो 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये आपको नहीं समझ सकते। ना गुणिन, ना इनके जो तीनों अधिष्ठाता देव हैं, जैसे ब्रह्मा जी रजोगुण के प्रधान देव हैं, शिव जी भगवान तमोगुण के प्रधान देव है, ये भी आपको नहीं समझ सकते। महत आद्वे आद्या, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश जो महत तत्व है, ये आपको नहीं समझ सकते। सर्वे मन प्रभत्य सह देवा मर्त्या, जितने भी देवता मनुष्य है, वो कोई भी सर्वे कोई भी आपको नहीं समझ सकता, क्योंकि इनका सबका आदि अंतवंत है, इनका सबका आदि और अंत है। लेकिन प्रभु आपका ना आदि है ना अंत है, आपको ये नहीं समझ सकते। उरुगाय विदंती, हे प्रभु आपका एक नाम उरुगाय है, अर्थात आप सभी साधु पुरुषों द्वारा आप महिमा मंडित होने वाले हैं। इसलिए सुधिये, जो बुद्धिमान मनुष्य है, सुधिये लोग हैं, हे प्रभु वो आप आध्यात्मिक दृष्टि से जो प्रगत व्यक्ति हैं, अर्थात जो बुद्धिमान है, ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति भगवान वैदिक अध्ययन की परवाह नहीं करते, वह आपकी व्यवहारिक भक्ति में अपने आप को लगाते हैं। विचार एवं विमर्श विचार करके अपने आप को आपकी व्यवहारिक भक्ति में लगाते हैं। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि हे प्रभु आपको ना तो प्रकृति के 3 गुण समझ सकते हैं, ना इन 3 गुणों के नियामक अधिष्ठाता देव समझ सकते हैं, ना 5 स्थूल तत्व, ना मन, ना देवता, ना मनुष्य ही आपको समझ सकते हैं,
क्योंकि ये सभी जन्म तथा संहार के वशीभूत है, इनका आदि तथा अंत है। ऐसा विचार करके आध्यात्मिक दृष्टि से प्रगत व्यक्ति, जो आध्यात्मिक दृष्टि से बड़ा हुआ व्यक्ति है, वो व्यक्ति आपकी भक्ति करने लग जाते हैं। ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति वैदिक अध्ययन की प्रवाह या अर्थात जो इन 10 विधियां बताई गई हैं, वे उनकी परवाह नहीं करते। मोक्ष प्राप्त करने की जो 10 विधियां बताई गई हैं, वे व्यवहारिक भक्ति में अपने आप को लगाते हैं। तो जैसा कि भगवान ने भी कहा है कि भक्त्या माम अभिजानति, केवल भक्ति द्वारा भी मेरे को जाना जा सकता है। बुद्धिमान मनुष्य अर्थात भगत, जो पहले बताई गई हैं 10 विधियां मोक्ष प्राप्त करने की, उनमें अधिक माथापच्ची नहीं करते। भक्ति द्वारा भगवान को जानते हैं। भक्ति द्वारा भगवान को समझ लेने के बाद ऐसे भगत 10 विधियों में रुचि, भगतगण ऐसी 10 विधियों में वो रुचि नहीं दिखाते। तो इतना बताने के बाद अब वो प्रहलाद महाराज जी अपनी अंतिम स्तुति में ये कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैंने अब देख लिया है कि सब कारणों के कारण आप ही हो, ततः है, इसलिए हे प्रभु अहर्ते तम नमः, सर्वश्रेष्ठ पूज्य आप ही हो, इसलिए मैं आपकी नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आपकी जो ये 6 तरह की भक्ति है, षट अंग्या, उस 6 तरह की भक्ति कौन कौन सी है प्रभु? आपकी भक्ति के 6 अंग है। स्तुति, आपकी स्तुति करना, आपकी प्रार्थना करना, कर्म करना अर्थात अपने कर्मों को आपके चरण कमलों में समर्पित करना। तीसरी आपकी भक्ति का अंग जो है वो है आपकी पूजा करना। चौथा आपकी भक्ति का अंग है आपके निमित्त कर्म करना। पांचवी जो आपकी भक्ति का अंग है स्मृति चरणों, आपके चरणों की स्मृति करना, आपके चरणों का निरंतर स्मरण करना। और छठी जो आपकी भक्ति का अंग है शरणम कथायाम, हे प्रभु आपकी यश का वर्णन करना, आपकी कथाओं को सुनना। तो हे प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। और आपकी भक्ति के ये 6 अंग हैं। संसेव्या त्वयि बिना अति षट अंग्या किम, आगे कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी ऐसी भक्ति किए बिना, जो कि 6 अंग वाली भक्ति है, ऐसी 6 अंगों वाली भक्ति किए बिना, भक्तिम जन परमहंसो किम, ऐसा कौन है जो परमहंस को प्राप्त होने वाला लाभ प्राप्त कर सकता है? अर्थात ऐसा कौन है जो आपकी इन 6 अंगों वाली भक्ति किए बिना जो मोक्ष प्राप्त कर सकता है? तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है। गुरु महाराज जी लिखते हैं कि प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि अतएव हे श्रेष्ठतम पूज्य भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आपकी षडंग भक्ति किए बिना परमहंस को प्राप्त होने वाला लाभ भला कौन प्राप्त कर सकता है? अर्थात आपकी जो 6 अंग वाली भक्ति है, इनको किए बिना कौन मोक्ष प्राप्त कर सकता है? आपकी षडंग भक्ति के जो अंग है, पहला है प्रार्थना करना, स्तुति करना। दूसरा है समस्त कर्मफलों को भगवान को समर्पित करना। तीसरा है प्रभु आपकी पूजा करना। चौथा है आपके निमित्त कर्म करना। पांचवा है आपके चरण कमलों को सदैव स्मरण रखना। तथा छठा है आपके यश, आपकी कथाओं को सुनना। तो हे प्रभु, 6 अंगों वाली भक्ति किए बिना ऐसा कौन है जो मोक्ष प्राप्त कर सकता है? जो कि आज की हमारी इस वीडियो का टाइटल भी है कि 6 प्रकार की भक्ति किए बिना, भगवान की भक्ति के ये 6 अंग है, इस प्रकार षडंग भक्ति किए बिना कोई मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। तो आज हमने अपनी आज की इस वीडियो में इस टाइटल को कवर किया है। तो अगली वीडियो में अब भगवान की स्तुतियां करने के बाद प्रहलाद महाराज जी ने जो स्तुतियां की हैं, तो इससे भगवान प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होने के बाद वो प्रहलाद महाराज जी से कहेंगे कि बेटा प्रहलाद, आप वर मांगो। तो भगवान क्या कहते हैं इसको प्रहलाद महाराज जी को, और प्रहलाद महाराज जी उसका क्या उत्तर देते हैं, उसको हम अगली सीटिंग में लेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।